मिस्टर बाओ, आप बिडिंग कॉन्फ्रेंस के लिए कब से प्रिपेयर कर रहे हैं? कहिए, कैसे आना हुआ? मैं आपसे सीधी बात कहूंगा, कौन कितने पानी में है पता चल ही जाएगा। घुमा कर बातें करना पसंद नहीं। योंगयून के प्रेसिडेंट वांग ने कहा है कि अगर आप ये प्रोजेक्ट हमें दे देंगे बहुत हेल्प हो जाएगी। कैसी हेल्प? आप जरा खुलकर बताइए। उन्होंने ओपनिंग प्राइस के आधे पैसे से प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का वादा किया है, और इसके अलावा आप उन्हें एक अकाउंट दे सकते हैं जिसे वो पर्सनली हैंडल करेंगे। देखिए, अगर आपको उन पर भरोसा नहीं है तो वो कैश भी एक्सेप्ट कर लेंगे। तो आप इस हेल्प की बात कर रहे थे? आप सही समझी, ये हमारी हार्ड अर्न मनी है, इस पर हमारा ही हक है। मिस्टर बाओ, उनका ऑफर किया प्राइस बहुत कम है, वो क्वालिटी कैसे मेंटेन करेंगे? मुझे नहीं लगता कि वो क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज करेंगे। आप टेंशन मत लीजिए, भरोसा रखिए। अगर आपको बस यही फिक्र है तो हम दूसरे क्लाइंट को कंसीडर कर सकते हैं, आप ही बताइए। पर मैं आपको याद दिला दूं कि इनका ऑफर किया प्राइस हमारी कंपनी के लिए फायदेमंद होगा। क्या सच में? हाँ। हुआशेंग कैसा रहेगा? उसके बारे में तो सोचिए ही मत। आप जानते नहीं हैं कि 2 साल पहले ही उनके डिपार्टमेंट का एक वर्कर लिंग शी ने कंपनी की किकबैक स्ट्रेटेजी के बारे में क्लाइंट को बता दिया था। उसने ऐसा जानबूझकर किया था। क्या हुआ? आप दोनों कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मिस्टर बाओ, प्लीज चले जाइए। क्यों, क्या हुआ? मिस्टर शाओ, आपके दिए इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक बिडिंग वेब को लॉन्च कर दिया गया है। सारी एलिजिबल कंपनीज ईमेल के जरिए बिड प्रपोजल को सबमिट कर सकती हैं, जिन्हें हम खुद स्क्रीन करेंगे। गुड। मैं कुछ समझा नहीं। मिस्टर बाओ, कई लोग बिजनेस पैसे के लिए स्टार्ट करते हैं, बट अभी भी बहुत सारे लोग बिजनेस को पैशन की वजह से स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब? गुड बाय। मिस्टर बाओ, प्लीज चलिए। टेक केयर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बिडिंग आइटम्स के रिलीज के बारे में पूछा है। लगता है मिस्टर बाओ ने बहुत ही मेहनत की है। एक प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, ये भी सॉल्व हो जाएगा हर प्रॉब्लम की तरह। यूई ने बिडिंग मैटर अनाउंस कर दिया है। सबको मीटिंग के लिए बुलाओ। एग्रीकल्चर ट्रेड फेयर प्रोजेक्ट के अलावा इस वक्त हमारे डिपार्टमेंट को यूई प्रोजेक्ट के बिडिंग के लिए प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। मैंने मिस्टर जैंग के लिए एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट किया है, जिसके लिए मुझे आप सबकी हेल्प चाहिए। आप सब लोग अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, तो उम्मीद है कि टीम एफर्ट से ये प्रोजेक्ट हमारा हो सकता है। ओके। मटेरियल्स चेक करेंगे। फर्स्ट पेज पर ब्रीफ है और बाकी पेजेस पर क्लाइंट रिलेटेड मटेरियल्स मौजूद हैं। यूई के साथ हम पहले भी काम कर चुके हैं, लेकिन इस बार और केयरफुल रहेंगे, इसलिए मटेरियल्स को जरा अच्छे से देख लीजिए। चनवन, क्लाइंट के लिए क्वेश्चंस कंसोलिडेट करके ऑर्गेनाइज करने का काम तुम्हारा होगा। ईमेल करके उसकी कॉपी सबको दे देना आज शाम को ही। ओके विटियन, यूई के साथ कोऑर्डिनेट करके कल तक उनके वर्क रिपोर्ट गो थ्रू कर लेना। ओके, मैं समझ गया। साशा, वोंकियान, तुम विटियन को असिस्ट करना। ओके। और आप सब लोग कल आफ्टरनून को ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन की प्रिपरेशन और प्रिलिमिनरी प्लान प्रेजेंट कीजिए। जी ठीक है। ओके, अब हम काम पे लग जाते हैं और हर हाल में इसे जीत कर बताते हैं। यस, ओके मैम। क्या तुम पहले से जानती थी कि यूई ये स्ट्रेटेजी अपनाने वाला है? मिस्टर बाओ के रहते हुए हुआशेंग का कोई चांस नहीं था, पर तुम्हारी तैयारी पूरी थी।
बाव हमेशा अपने साथ काम करने वालों से प्रॉफिट कमाता है। जानती थी कि शाह उसे मना कर देगा। बाय द वे, मिस्टर ज़ैंग ने बताने को कहा है कि हुआ सेंग की बिजनेस कैपेबिलिटी के बावजूद हमारा फोकस पोइट्री पर नहीं है। उन्होंने तुम्हें सोशलाइज होने को कहा है। तो मिस्टर जैंग से कह देना कि शॉर्टकट अपनाने से कामयाबी नहीं मिलती। जानता था यही कहोगी, मैंने ऑलरेडी कह दिया है। सुनो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज डॉक्टर के पास चली जाओ। ज़्यादा दर्द नहीं है। हेलो, मेरा नाम चेंजी है। मेरी मिस लिन के साथ आज अपॉइंटमेंट है। आफ्टरनून को 2 बजे मीटिंग है। हाँ है, प्लीज आप इस तरफ आइए। मैं प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट के इन दोनों प्रोफेसर्स के साथ ऑलरेडी काम कर चुकी हूँ, पर वो हमेशा हमारे डिपार्टमेंट से सीनियर ट्रांसलेटर को ही चुनते हैं। आपने हमारे डिपार्टमेंट की टैन साशा को ही क्यों चुना? हाँ, क्योंकि मैं एक बार उनसे पर्सनली मिल चुका हूँ और तभी पता चला कि उनके पिताजी ओवरसीज में मेडिकल प्रोफेसर रह चुके हैं, और इस पर्सपेक्टिव को देखते हुए मुझे इस काम के लिए वो सबसे बेहतर लगी। मेरी सबॉर्डिनेट की एबिलिटी को पहचानने के लिए थैंक्स। पर हमारे की अकाउंट डिपार्टमेंट को एक्सेप्ट करने का एक प्रोसीजर है। मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी, पर हम आपको जो भी ट्रांसलेटर असाइन करेंगे वो इस काम में परफेक्ट होगा। देखिए मिस लिन, इसके पीछे मेरा पर्सनल मोटिव भी है। मिस टैन और मेरी आदतें बहुत मेल खाती हैं। इससे हमारा कम्युनिकेशन कॉस्ट भी बच जाएगा और हमारा ट्रांसलेशन भी बेहतर और फास्ट हो जाएगा। मैं आपका कंसर्न समझ रही हूँ, पर कंपनी के अपने रेगुलेशंस हैं। हम की अकाउंट डिपार्टमेंट के असाइन किए गए क्लाइंट्स को ही एक्सेप्ट करते हैं। आप प्लीज़ बुरा मत मानिए। बात ऐसी आई एम सॉरी, क्या हुआ? इस डॉक्यूमेंट पर आपका अर्जेंट कंफर्मेशन चाहिए। आप एंजो फार्मास्यूटिकल्स के मेडिकल एडवाइजर हैं? हाँ, मैं हूँ। जरा साशा को बुलाओ। हाँ, अभी बुलाती हूँ। लिंची, प्रोफेसर चेन आप? मिस टैन, आप कैसी हैं? हेलो। प्लीज़ बैठ जाओ। आप दोनों को इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। प्रोफेसर चेन एक एकेडमिक पेपर का ट्रांसलेशन तुमसे करवाना चाहते हैं। आप मुझे ट्रांसलेशन का डेडलाइन बता सकते हैं? हाँ, हम इसको यूके के मेडिकल जर्नल में पब्लिश करने वाले हैं, तो इसकी डेडलाइन नेक्स्ट मंथ की 20 तारीख को होगी। आई एम सॉरी, मैं ये नहीं कर सकती हूँ। क्यों, आपको और वक्त चाहिए? ट्रांसलेशन, प्रूफ रीडिंग और उसके साथ कम्युनिकेशन के लिए इतना वक्त काफ़ी नहीं है। चलो ठीक है। अब तो अपने फैसले पर और भी भरोसा हो गया। आप डेडलाइन की फिक्र मत कीजिए। आप 1 महीना और ले लीजिए। अगर तब भी ट्रांसलेट नहीं कर पाई तो और वक्त मिल जाएगा। मना करके आपने ये साबित कर दिया है कि आप काम को सीरियसली लेती हैं। मिस लिन, पूरा यकीन है कि इस जॉब के लिए मिस टैन ही परफेक्ट है। तो बताओ, तुम ये प्रोजेक्ट हैंडल कर पाओगी? ट्रस्ट करने के लिए थैंक यू। निराश नहीं करूंगी। हाँ, ये जानता हूँ, इसीलिए आपके पास आया हूँ। ओके। थैंक यू मिस लिन। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। चलिए। थैंक यू मिस लिन। थैंक यू सो मच। तुम्हारे पास इस वक्त कौन सा प्रोजेक्ट है? रिपोर्ट लिखना, न्यूज़लेटर एडिट करना, मीटिंग मटेरियल्स को प्रिपेयर करना। शानवन, साशा के लिए ताइवान का एक ट्रेन का टिकट बुक कर दो। मैं कुछ समझी नहीं। क्या नहीं समझ में आया? तुमने अचानक अपना डिसीजन ऐसे चेंज क्यों कर लिया? क्योंकि मुझे आज समझ में आया कि मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया है। वो कैसे? मैं तुम्हारे स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर से परेशान थी। मुझे लगा था कि तुम क्लाइंट को नाराज कर दोगी,
पर मिस्टर चेन की तरह कुछ क्लाइंट्स इस एटीट्यूड को अप्रिशिएट करते हैं। मुझे लगता था तुम मुझे आगे नहीं बढ़ने दोगी। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? ग्रैंडपा की वजह से। अच्छा, क्योंकि वो तुम्हारी साइड लेते हैं इसलिए मैं तुम्हें प्रोफेशनली आगे नहीं बढ़ने दूंगी। मैं गलत थी। मैं ऐसा नहीं करूंगी, लेकिन अगर ऐसा करने से मेरी सैलरी बढ़ेगी तो जरूर करूंगी। तुम टीवी सीरीज कम देखा करो। पर काफी सीरियल्स को मास्टर्स ने ट्रांसलेट किया है। बोलो, क्या हुआ है? स्कूल के एकेडमिक अफेयर को ग्रेजुएट की लिस्ट में तुम्हारा नाम नहीं मिल रहा है। वो तुम्हारा कांटेक्ट मुझसे मांग रहे हैं। हाँ, दे दो। क्या तुमने लिंशी को डिनर पर इनवाइट किया था? हाँ, वो स्पाइसी फूड नहीं खाती है। खाती है। अब नहीं खा सकती। हुआ शेंग ज्वाइन करने के बाद उसकी लाइफस्टाइल में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। क्या हुआ? वो ठीक तो है ना? गैस्ट्रोएंटेराइटिस। इस वक्त वो बहुत बिजी है और रेस्ट नहीं कर रही। मेरी एक मीटिंग है, अब मुझे जाना होगा। बाय। मिस्टर शाओ, इस डॉक्यूमेंट नीचे पर आओ। आपके साइन चाहिए। सर, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? मिस्टर शॉ, नीचे आ जाओ, क्या बात है? एक जरूरी काम है। काम है तो ऊपर आ जाओ। हेलो, हेलो। मेरा अपॉइंटमेंट है। हाँ, 1 मिनट रुकिए। हेलो मिस्टर शाओ, प्लीज आप मेरे साथ आइए। हाँ, इस तरफ, इस तरफ, यहाँ ये। वेलकम सर। आपने आने की जहमत क्यों की? हमें बुला लेते। मिस्टर हेलो सर, ज़ैंग। प्लीज बैठिए। लिंची ने बताया कि आप यहाँ किसी जरूरी काम से आए हैं। मैंने अपनी सारी मीटिंग्स पुश कर दी हैं। बताइए सर, ऐसा क्या जरूरी काम है? यूई के बिडिंग प्रोसेस में अब कोई और कंपनी इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर आपका इंटरेस्ट जानने आया हूँ। हम इस वक्त अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। मीटिंग्स भी अरेंज कर ली है और करंटली प्रपोजल्स पर वर्कआउट कर रहे हैं। मिस्टर शाओ, हाँ, मैं सुन रहा हूँ। क्या इनकी तबीयत खराब है? नहीं, क्या बात है? आई एम सॉरी। मिस्टर शाओ, मैं देखती हूँ। हम कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे। आप बेफिक्र रहिए। हम चाइना की ट्रांसलेशन इंडस्ट्री में नंबर 1 हैं। ठीक है, और इसे प्रूफ रीड करवाया? हाँ, ये देखो। ये हमारा माइनर लैंग्वेज एक्सपर्ट है। माइनर लैंग्वेज एक्सपर्ट चेंग याओ, मैं जानता हूँ इसे। अगर आप इसे पहले से जानते हैं तो फिर डेफिनेटली हाँ, आपको जाओ हमारी जाकर काम काबिलियत पर कोई शक नहीं होगा। सॉरी, मुझे जाना होगा। एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। फिर मिलते हैं। फिर मुलाकात होगी। मिस्टर शाओ, यूई के लिए। मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। हाँ, याद आया। लिंची, हाँ मिस्टर डिंग के साथ तुम्हारी मीटिंग फिक्स है। वक्त पर पहुंच जाना। हाँ, सॉरी, मैं हॉस्पिटल नहीं जा पाऊंगी। अगर काम से रिलेटेड कोई बात है तो डिस्कस कर सकते हैं, वरना और गुड मेरी बाय। बात?橙色微风拂过黎明，
快乐的事只眨着眼睛，思念穿过海域，声音穿过我和你，生命的注定。